Bismillahirrahmanirrahim. This is part 2, second question of this, talking about the text, topic, going places. Now, it is natural for teenagers to have unrealistic dreams. What would you say are the benefits and disadvantages of such fantasizing? ये कम उम्र जो टीन एजर्स हैं उनके लिए कुदरती अमल है कि वो ख्वाबों में खोए रहते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये जो टीन एजर्स के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जो होते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके व्हाट वुड यू से आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच फैंटेसाइजिंग? ये जो अनरियलिस्टिक फैंटेसाइजिंग है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और जो रियलिस्टिक फैंटेसाइजिंग है उसके एडवांटेजेस क्या है? ये इसका नोट है। जो टीन एज है ये वो फेज़ है ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की मेजर चेंजेस एक शख्स में पैदा करती है। इस फेज़ के दौरान एक इंसान बहुत सी चीज़ें सीख जाता है, वो अपने ज़िंदगी के मकासद को सेट करता है और जो ज़िंदगी में उसके प्रेशर उस पुल्स उस पर आते हैं और जो बुज़ुर्गों के उम्मीदों के प्रेशर उसके ऊपर होते हैं, जैसे उनके वालिदैन उनके बच्चों को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये भी वालिदैन का एक प्रेशर होता है। लिहाजा इट इज़ नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू फैंटेसाइज एंड हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। तो जो टीनेजर्स होते हैं ये इनके लिए कुदरती होता है कि वो आसमान में पर लगाकर उड़ना चाहते हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स उनके होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फैंटेसाइजिंग बेस्ड ऑन रियलिस्टिक grounds or the world around provides a means to reach higher ambitions and dreams. जो फैंटेसाइजिंग होते हैं फैंटेसाइजिंग, तो अगर ये हकीकी ग्राउंड्स पे हो तो इंसान अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी की राह ढूंढ लेता है और वो बड़े बड़े एम्बिशंस अपनी ज़िंदगी में दौड़ाता है। एस्पायरिंग फॉर हायर कैरियर गोल्स एंड वर्किंग हार्ड मे इंश्योर सक्सेसफुल कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। एस्पायरिंग होती है जो आदमी की चाहत हो कि वो बहुत ऊंचे कैरियर तक पहुंचे, काम करे, सख्त मेहनत करे, वो उसको ये रास्ता प्रॉस्पेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा इस तरह से जो फैंटेसाइजिंग ऑन रियलिस्टिक ड्रीम्स होती है वो इनसिटल्स करते हैं, कॉन्फिडेंस एतमाद बढ़ते हैं एक शख्स में और स्पिरिट उसमें पैदा होती है कि वो ऐसे गोल्स को पाले। तो मुख्तलिफ सिचुएशनों में जो ज़िंदगी की है ये फैंटेसाइजिंग इट हेल्प्स इंस्टिलिंग पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिस्ट हो गया, पुरुउम्मीद रहना ज़िंदगी में कुछ आगे करने की, अच्छा करने की। इट इज़ अ टैलेंट इन दोज नोन एज क्रिएटिव। ये उन लोगों में एक टैलेंट होता है जिन्हें हम क्रिएटिव कहते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है फैंटेसाइजिंग के? फैंटेसाइजिंग बिल्ड्स अ गैप बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी हो गया कुछ हवा में पर लगा के उड़ना और रियलिटी होगी हकीकत। तो इसकी रियलाइजेशन होती है ऑफ द डिस्पैरिटी हो गया, इसमें वो तफावत पैदा हो जाती है एक आदमी के गोल्स की और उसकी सलाहियत की। जो उसकी सलाहियत हो वो उतना ही कर सकता है, यानी कि कोई शख्स मैकेनिक बन सकता है तो उसको हम इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, कोई शख्स मजदूर बन सकता है तो उसको हम उस्ताद नहीं बना सकते हैं, कोई शख्स पुलिसमैन बन सकता है तो उसको हम क्लर्क नहीं बना सकते हैं। हर एक शख्स की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। लिहाजा किसी एक से कुछ ज़्यादा तवक्का करना जो उसके दिमाग के बस में न हो, तो दैट क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी बिटवीन वन्स गोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ में बी पेनफुल, ये दर्द भरा होता है। नॉन अचीवमेंट में आल्सो लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, कुछ फिर न पाना
کسی چیز کے پیچھے زبردست محنت کر کے اس چیز کو نہ پانا تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ڈیجیکشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور اس طرح سے خودکشیاں ہوتی ہے کہ موقع پیدا ہو جاتے ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہے۔ مور اوور اس سے کے علاوہ اٹ از اے شیر ویسٹیج آف ٹائم فار مینی، اور دوسروں کے لیے یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وقت ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔